नमस्कार दोस्तों। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन आज अंत की परिभाषा बदलने लगी है। जिन बच्चों को माँ बाप मेहनत मशक्कत करके दुख मुसीबत उठा के बड़ा करते हैं, उन्हें पढ़ा लिखा कर कामयाब इंसान बनाते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में उनको इतने दुख देते हैं कि दुख भोगते भोगते इंसान को अपने जीवन से भी ऊब होने लगती है और वो भटकने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। आज ऐसे ही संस्कारों की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, एक ऐसे शहर की टीचर जिस टीचर की काबिलियत के मुकाबले उस शहर में कोई दूसरा टीचर नहीं था, और वो साइंस की टीचर थी। वो टीचर अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ साइंस पढ़ाती थी, बल्कि उनको संस्कार भी बताती थी। वो बताती थी कि बड़ों का आदर सत्कार कैसे किया जाता है, और उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी जॉब और बड़ी बड़ी पोस्टों पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उस टीचर ने स्टूडेंट्स के साथ अपने बच्चों को संस्कार ना बांटे हों। उसने अपने बच्चों को भी संस्कार बांटे होंगे, लेकिन वक्त की मार देखिए। जब वो टीचर रिटायर होती है और उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी पोस्टों पर जॉब कर रहे होते हैं, तब उसके बच्चे, उस उनकी बीवियां उस टीचर को घर से निकाल देते हैं। और सिर्फ इसलिए घर से निकालते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो टीचर अपने बच्चों को अपना खर्चा नहीं दे पा रही थी। पता नहीं क्यों उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही थी। या तो वो कोई प्राइवेट स्कूल में रही होगी, या कोई उसके साथ ऐसा लफड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से उसकी पेंशन बंद हो गई। मैं तो उसको उसकी किस्मत का खेल कहूँगा। और जब उसकी पेंशन घर में नहीं आ रही तो एक माँ का खर्चा बच्चों को अखरने लगा। एक वक्त की रोटी माँ को देने के लिए वो ताने मारने लगे। कहते हैं इंसान सोने का निवाला खिला दे और उठते बैठते अपने माता पिता को ताने मारे तो वो सोने का निवाला इंसान के लिए जहर बन जाता है। ऐसे ही ताने सुन सुन कर वो टीचर परेशान हो गई थी। इतनी परेशान कि एक दिन उसे अपना घर छोड़ना पड़ गया। और जब वो घर छोड़कर इधर उधर भटकने लगी, भीख मांगकर अपना पेट पालने लगी, तब सोचो उस टीचर की मनोदशा क्या हुई होगी दोस्तों। लेकिन उसके बच्चों को उस पर फिर भी तरस नहीं आया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें तो वही हमारा पूरा करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, जिस बच्चे के टीचर बनते हैं, उन बच्चों में अच्छे संस्कार भर जाते हैं। ऐसा ही उस टीचर के साथ हुआ। उसकी एक स्टूडेंट जब रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी तो उसने अपनी टीचर को, सबसे बेस्ट टीचर को, भीख मांगते हुए देखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा और वो जार जार रोने लगी। और किसी तरह मनुहार करके, गुहार करके, मना के वो उस टीचर को अपने घर ले गई। वहां पर उसने उसका आदर सत्कार किया, उसे नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उसके बाल संभाले, उसको अच्छा खाना खिलाया। और फिर उसके बाद उसने अपने जितने भी स्टूडेंट साथी थे और उस शहर में उस समय रह रहे थे, सबको फ़ोन करके उसने अपने घर बुलाया। सारे स्टूडेंट जब घर आए तब उसने उस टीचर को उनसे मिलवाया, अपने साथी स्टूडेंट्स से।
और कहा कि ये हमारी वही टीचर हैं जिन्होंने आज हमें इस काबिल बनाया है। आज अगर ये हमें अच्छी साइंस नहीं पढ़ाती तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते जिस मुकाम पर हम हैं। अब इनकी बारी है, अब हम क्या करें? सब स्टूडेंट्स ने मिलकर उस टीचर के रहने की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी, कपड़ों की व्यवस्था करी। दोस्तों, अपने रूठ गए तो क्या हुआ, पराए अपने बन जाते हैं। ये उस टीचर के बोए हुए संस्कार थे जिन्होंने स्टूडेंट्स के मन को उस टीचर के प्रति आकर्षित किया। दोस्तों, वो तो एक टीचर थी, उसे उसके स्टूडेंट ने पहचान लिया तो उसकी पहचान हो गई। मगर आज बहुत से माता पिता ऐसे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं रही, उनकी अपनी पहचान खो गई और वो आज दर दर भटक रहे हैं, भीख मांगकर अपना पेट पाल रहे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना जीवन जी रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई से? जो बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब तो हो जाते हैं, दूसरों को सबक और सीख तो सिखाते हैं, लेकिन अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं। हमें ये बात सोचना होगी, विचार करना होगा इन बातों पर कि आखिर हमारी युवा पीढ़ी किधर जा रही है। पढ़ लिख कर भी वो संस्कार विहीन क्यों बनती जा रही है? क्यों उसे अपने दायित्वों का निर्वाह करने में परेशानी आ रही है कि अपने माँ बापों को ही भूल गए? दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना। और हाँ, इस कहानी को शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों को भी इस कहानी के बारे में और हमारे आज के हालात के बारे में पता चल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।